हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चंद्रयान-3 हमारे चंदा मामा पर सही से पहुंच गया। चांद पर पहुंचने के लिए हमारे प्रज्ञान को 40 दिन का समय लगा और उसने 3,84,403 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने मार्क 3 LVM-3 रॉकेट का उपयोग किया। तो आइए आगे जानते हैं हमारा प्रज्ञान-3 कैसे धरती से चांद पर गया और अब वहां क्या करेगा। सबसे पहले रॉकेट पर सवार होकर प्रज्ञान ने 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, भारत में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का दूसरा लॉन्च पैड से उड़ान भरी। फिर अंतरिक्ष यान ने 5 अगस्त 2023 को चंद्र कक्षा में प्रवेश किया। सबसे पहले धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाके रॉकेट के दो स्ट्रैप जो रॉकेट बूस्टर का काम करते हैं उनको छोड़ा और रॉकेट का भार कम हुआ, जिसे स्टेज 1 बोलते हैं। फिर स्टेज 2 में विकास इंजन को खोला गया और रॉकेट का भार और कम हुआ ताकि कम ईंधन खर्च हो, और उनका काम उतना ही था। फिर क्रायोजेनिक इंजन की मदद से विक्रम लैंडर चांद के माहौल में पहुंच गया और अलग हुआ। प्रज्ञान विक्रम लैंडर 3 में ही रखा हुआ था। फिर विक्रम लैंडर ने अपना काम शुरू किया और प्रज्ञान को चांद की सतह पर सही से पहुंचाया, जो 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:04 पर पहुंच गया। अब हमारे रोवर प्रज्ञान का काम शुरू होगा। अब प्रज्ञान, जो कि 6 पहियों के साथ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर वहां की जानकारी भारत को देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रज्ञान इतने दूर से कैसे जानकारियां भेजेगा, तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। चांद धरती का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और इसके अलावा बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं जो कि धरती के चक्कर लगा रहे हैं, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं। तो अब प्रज्ञान रोवर में रिसीवर और ट्रांसमीटर लगा हुआ है। अब ट्रांसमीटर रेडियो वेव का इस्तेमाल करके जानकारी को सैटेलाइट तक भेजेगा और सैटेलाइट का रिसीवर उसे पकड़ेगा। फिर सैटेलाइट का ट्रांसमीटर जानकारी को भारत में भेजेगा और यहाँ पर लगा हुआ रिसीवर हमारे वैज्ञानिकों को जानकारी देगा। फिर उसे डिकोडर प्राप्त करेगा और डिकोड करके हमारे वैज्ञानिकों को बताएगा, जैसे कोई तस्वीर है या संदेश है। यही प्रक्रिया प्रज्ञान तक जानकारी और निर्देश के लिए भी काम आएगी। रेडियो वेव का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इनकी वेवलेंथ सब वेव से ज़्यादा होती है और लाइट की गति से चलती है, जो कि 2,99,792.5 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों और प्रज्ञान रोवर का संचार जल्दी हो जाएगा। प्रज्ञान काम कैसे करेगा बिना ऊर्जा के? इसके लिए अब प्रज्ञान में ऐसे सोलर पैनल लगे हुए हैं कि सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे और रोवर को ऊर्जा देंगे ताकि हमारा रोवर प्रज्ञान सही से काम कर सके। पर हम जानते हैं कि प्रज्ञान ऐसी जगह पर काम करेगा जहां अंधेरा है और सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है। तो इसका भी इलाज किया है हमारे वैज्ञानिकों ने कि रोवर पर एंटी सोलर पैनल लगाए हुए हैं जो थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करके एनर्जी हासिल करेंगे। इसका मैकेनिज्म भी बहुत सिंपल है। इसमें एक थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर लगा होता है जो कि थर्मल एनर्जी को छोड़ता है। अब ठंडी जगह से गर्म जगह की तरफ ये थर्मल रेडिएशन जाती है और एनर्जी इकट्ठा करते हैं, जिससे काम करने के लिए एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी और भारतीय रोवर सही से काम कर पाएगा। ऐसे हमारा भारतीय रोवर दक्षिणी ध्रुव पर अंधेरे में भी काम कर पाएगा। तो दोस्तों, भारत ने वह कर दिखाया जो कोई दूसरा देश अब तक नहीं कर पाया है। हम सबको गर्व होना चाहिए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।